जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास एक चाय का कप है और उसके अंदर हमारे पास एक स्टील का स्पून और एक हमारे पास वुड का स्पून है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो स्टील का स्पून है वो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है और वुड का स्पून इतना एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो यही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट एनर्जी को कितना इफेक्टिवली स्टोर करेगा। तो यही तो हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस हीट एनर्जी को कितना इफेक्टिवली स्टोर कर सकता है। ये हमें बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि जैसे कि जो वुड का हमारे पास स्पून है वो कम हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, और जैसे कि हमारे पास स्टील का स्पून है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन हम लोगों के पास ये है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब इस डेफिनेशन को मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हम 1 kg सब्सटेंस लें और उस 1 kg सब्सटेंस का हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करें, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास 1 kg सब्सटेंस है, कोई भी मैस ले लें, और उसका अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करना है, रेस करना है, तो फिर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास बहुत आसान है, तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हमारे पास वो एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी है जो कि हमें जरूरत पड़ती है किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। तो ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी किताब के ऊपर स्टूडेंट्स ये टॉपिक कुछ ऐसे नजर आ रहा होगा। अगर आप देखें इसमें कोई भी हेडिंग्स वगैरह नहीं है, तो मैं प्रॉपर आपको यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह बताता रहूंगा और समझाता रहूंगा, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और साथ ही कुछ डेरिवेशन के स्टेप्स भी चलेंगे इजाफी, वो भी आपने अपनी किताब के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को किताब में भी नजर आ गया होगा कि द एनर्जी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। तो जो हमारे पास मटेरियल की जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ द मटेरियल डिपेंड किस किस पे करता है? नंबर 1, मैस ऑफ अ सब्सटेंस। मैस ऑफ अ सब्सटेंस की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी जो कि उस मटेरियल को हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए करते हैं, वो किसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है? पहले मैस के ऊपर। और इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा हमारे पास है चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हम आगे डेरिवेशन में मैं आपको प्रॉपरली इसके बारे में समझाऊंगा कि ये हमारे पास क्या है, कि मैस किस तरह एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे कर रहा है। और इसी तरह नेचर ऑफ मटेरियल भी आप अपनी किताब में देखें, आपको मिल जाएगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर आपने ये लाइन जरा देख लेने के वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जो हम कर रहे हैं सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा करने के लिए, वो 3 चीजों पे रिक्वायरमेंट है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, मैस ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम जितना ज्यादा मैस करेंगे वो ज्यादा हीट को क्या करेगा, रिक्वायर करेगा। इसी तरह चेंज ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे वो उतनी हीट एनर्जी रिक्वायर करेगा। इसी तरह नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ये नेचर ऑफ अ सब्सटेंस हम आगे जाके भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये लाइन अपनी किताब के ऊपर देखें और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कि सम सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब हीट मोर इजीली देन अदर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हीट को इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि आपने स्टील का स्पून देखा था। और इसी तरह जो वुड था उसने इजीली हीट को अब्सॉर्ब नहीं किया था। ये हर मटेरियल की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसका एक अपना नेचर होता है। तो ये पॉइंट हमें यही समझा रहा है, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर ऑफ अ मटेरियल। इसी तरह आप अपनी किताब के ऊपर देखेंगे, किताब पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह करके आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जरा देखें, आप एग्जाम्पल की हेडिंग दे सकते हैं कि हीटिंग 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 kg ऑफ अल्कोहल। अब इसका मतलब ये है
कि अगर हमने हीट करना है किसको, 1 kg वाटर को, और कितना उसको बढ़ाना है हमने, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, वो ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिक्वायर करेगा, किसके मुकाबले में, 1 kg अल्कोहल के मुकाबले में। अब यहाँ पर ना मैं आपको बताऊं कि जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ 4200, ठीक है। और हमारे पास क्या जी, जूल पर केजी पर केल्विन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको वो जाउल पढ़ते हैं, इट्स नॉट अ जाउल, इट्स अ जूल, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के कंसेप्ट में बच्चे जरा गलती कर जाते हैं, तो ये जूल लफ्ज है, जाउल नहीं है। तो यहाँ पर जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और इसी तरह हमारे पास अगर आप अल्कोहल की बात करेंगे तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 2400। तो आप देखें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कम है। तो आपने इसको जरा देख भी लेना और किताब पे मेंशन भी कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखें, आपके पास एक फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूला को हम जरा देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। फॉर्मूला में हम यहाँ पर दो चीजें जरा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 हमारे पास ये है, मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसको मैं कहता हूं ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारे पास मैस बड़ा होगा तो वो हीट अब्जॉर्ब क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर मैस छोटा होगा तो वो हीट अब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा। इसी तरह मैं अगर आपको अगर समझाऊं कि अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर छोटा सॉस पैन है, वो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, मैस कम है, तो वो हीट अब्जॉर्ब कम करेगा। और अगर हम बड़े एक आप कह लें कि पतीले की बात कर लें, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो वो ज्यादा हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है, अगर मैस ज्यादा तो हीट अब्जॉर्प्शन ज्यादा, मैस कम तो हीट अब्जॉर्ब कम। ये क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब वो है हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ये वो हीट है जो कि बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा मैं आपको रिलेशन बताता हूं कि वो हमारे पास ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये मैं कहता हूं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चेंज इन टेम्परेचर कम करेंगे तो बॉडी हीट अब्जॉर्ब कम करेगी, अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो बॉडी हीट अब्जॉर्ब ज्यादा। इसको मैं इस तरह समझाऊंगा कि अगर आप चूल्हे का टेम्परेचर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपने सॉस पैन में जो चीज डाली हुई है वो हीट अब्जॉर्ब कम करेगी। इसी तरह अगर आप चूल्हे का टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो हीट अब्जॉर्ब क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ये छोटी सी डेरिवेशन आपने अपनी बुक्स के ऊपर भी लिख लेनी है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। आप देखें इस साइड पर M है और डेल्टा T है, तो देखें इस साइड पर मैंने M और डेल्टा T लिखा हुआ है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं हमारे पास क्या आता है, इक्वालिटी आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां पर जो कांस्टेंट हमारे पास होगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको प्यारे स्टूडेंट्स हम इस तरह लेके चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी आ गया इक्वल का साइन, और यहाँ पर ये हमारे पास M, ये C हमारे पास कांस्टेंट है जैसे कि आप अपनी बुक्स के ऊपर देख रहे होंगे, और ये जी हमारे पास है डेल्टा T एज इट इज। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो C जो है, इस C को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि बेसिकली हमारा आर्टिकल है। ये C हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि क्या बताता है कि कोई भी बॉडी हीट एनर्जी को कितना इफेक्टिवली स्टोर करेगा, कौन किस तरह करेगा, ये बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप देखें मैंने यहाँ लिखा है कि क्यू, ये चीजें आपको अपनी किताब में भी नजर आ रही होंगी, आपने लोगों का हिस्सा भी बनानी है कि क्यू हमारे पास है हीट एनर्जी, इसी तरह एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस, डेल्टा टी हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और इसी तरह सी हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसी तरह लोगों को ऐसे ही एज इट इज लेके चलना है। अब उसके बाद अपनी किताब के ऊपर देखें, आपको यहाँ पर ना एक लास्ट में नजर आ रहा होगा इसका यूनिट, और इसको लगाएं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसी तरह अब हम यहाँ पर इसके यूनिट को जरा देखते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है, कि इसका फॉर्मूला जरा देखें। इसके फॉर्मूला में ना, ये आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, मैं इसके फॉर्मूला में सी को सब्जेक्ट बनाता हूँ।
सब्जेक्ट बनाने से मुराद है उसको एक साइड पे रखूंगा, बाकी सबको एक साइड पे। ये m डेल्टा t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आपके पास इस तरह आएगा, ये q और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा m और डेल्टा t, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, c। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये Q क्या होती है, ये एनर्जी होती है, और जो एनर्जी का यूनिट है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, जूल के। एनर्जी का यूनिट जूल के बराबर होता है। मैस किसके बराबर होता है, केजी के। नीचे केजी है, जब ये केजी नीचे से ऊपर आएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, kg-1, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, और जब केल्विन हमारे पास नीचे से ऊपर आएगा तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर केल्विन। तो अपनी किताब के ऊपर इसका यूनिट जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा कि वो हमारे पास क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो हमारे पास वाइंड अप हो जाता है। इसी तरह इसका एक सब टॉपिक है वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने इमेजिनेशन करनी है कि हमारे पास यहाँ पर टू सरफेस मौजूद है। एक हमारे पास स्टील की है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, इसी तरह एक वुड की है वो भी हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करें, अगर हम पहले स्टील वाले को हाथ लगाएं तो आप देखेंगे कि हमें वो ठंडा फील हो रहा है, और इसी तरह अगर आप वुड वाले को हाथ लगाएंगे तो हमें, हालांकि उसका टेम्परेचर सेम था लेकिन हमें इतना ठंडा फील नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टील की बॉडी है वो इजीली हमारी सरफेस से जो हीट होगी उसको जल्दी क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसी तरह अगर आप वुड की बात करें, वुड हमारे पास हीट को इतना इजीली जो है वो पास थ्रू नहीं करवा सकता, तो वो हमें इतना ठंडा फील होने नहीं देता। जैसे कि ये आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे मौजूद है, और इसको आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी लगाइएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेफिनेशन स्टूडेंट सेम है, तो जरा उसको देखते हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमने जी रिक्वायर्ड लिखना था, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और वोल्केनो। सेम हमारे पास वही है कि अगर हमारे पास 1 kg सब्सटेंस है, उस 1 kg सब्सटेंस का अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, एग्जाम्पल आपने 23 से 24 करना है, ठीक है। तो अगर आपने 1 kg सब्सटेंस का अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस 1 डिग्री के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स आप लोग जरा ये टॉपिक देखिएगा, ये टॉपिक आपको बुक में इस तरह करके नजर आ रहा है जो कि पूरा सिंपल एक पैराग्राफ है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर इसकी प्रॉपर हेडिंग्स बना दी हैं, और यही प्रॉपर हेडिंग्स आप लोग अपनी बुक्स में भी मेंशन करेंगे, और अगर पेपर में भी आएगा तो आप इसी तरह उसको लिखेंगे भी। तो इसी तरह अब हम लोगों ने इसको, मैंने कैटेगराइजेशन कर दी हुई है एक हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और एक लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, और अलग से इसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस और एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें ना हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है वो हीट को क्या करेगा, हीट को स्लोली अब्जॉर्ब करेगा, स्लोली वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, अब्जॉर्ब करेगा। ये हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात। जैसे कि पानी जो है ना वो हीट को स्लोली अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, रिक्वायर्स, या आप साथ में एज अ लेक्चर नोट्स लिख सकते हैं, रिक्वायर्स मोर हीट टू अब्जॉर्ब। उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए। उनको 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है, बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो ये है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरह अब हम इसके यूजेस की तरफ आएंगे जो कि आपकी बुक्स में भी दिए गए, हम उसी को जरा गो थ्रू करेंगे। सेकेंड वन हमारे पास, अब इसके यूजेस आते हैं, यूजेस हमारे पास इसके क्या है कि थर्मल इंसुलेशन, और इसी तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं कुकिंग हैंडल्स में। तो स्टूडेंट्स जो भी आप लोग कंसीडर ये कर लें कि कोई सॉस पैन लें या कोई भी उसका हैंडल अगर आप देखेंगे वो हमारे पास किसका बना होता है, या तो वो हमारे पास रबड़ का होगा, इसी मटेरियल का बेसिकली वो बना होता है। क्यों?
क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी वो हीट को स्लोली क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए जो हैंडल है वो रबड़ का बनाया जाता है। और इसी तरह अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बात करें तो इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा वुड, और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, रबड़। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं जी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। जैसे कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, ये स्लो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। इसी तरह लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होगी कि ये हीट को जल्दी अब्जॉर्ब भी कर लेगा और ये हीट को जल्दी रिलीज भी कर देगा। तो देखें ये हीट क्विकली और क्या ये कूल भी क्या हो जाएगा, जल्दी होगा। ये प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आगे पढ़नी भी, याद रखना कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि इजीली हीट अप भी होते हैं और इजीली कूल अप भी हो जाते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें, जैसे कि मैंने ये वाला कहा था रिक्वायर्स मोर हीट टू अब्जॉर्ब, तो ये क्या करते हैं, इनको कम हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो रिक्वायर्स लेस हीट टू अब्जॉर्ब। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसी तरह इसके यूजेस और इसके एग्जाम्पल की तरफ अगर मूव आउट करूँ तो इसके मैं अगर यूजेस की बात आपके सामने करूँ तो यूजेस हमारे पास इसके कुछ इस तरह है जो आपकी किताब में जिक्र किया गया है कि कैटल्स की अगर हम बात करें, चाय जिसमें हम बना लें, और रेडिएटर्स की बात करें, और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम हीट इंजन्स की बात करें, हीट इंजन आगे हमारा एक पूरा कह लें कि टॉपिक है, इसको आपने ज़रा याद रखना है, हीट इंजन। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स याद रखना है जी कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूजेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे है जी, कैटल्स में, रेडिएटर्स में, और हमारे पास किसमें, हीट इंजन्स में। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल्स की तरह मूव आउट करेंगे तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है जी कि जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, जैसे कि स्टील हो गया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, कॉपर हो गया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि स्टील की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। अगर स्टील की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो वो हीट को जल्दी क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए हम जब इसमें खाना वगैरह पकाते हैं वो हम मटेरियल किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टील का। स्टील का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो इजीली हीट को जल्दी से क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस टॉपिक को इस तरह लेके चलना है। आगे एक और टॉपिक भी है उसको हम फिर बाद में देखेंगे। तो इसी तरह मैं अब आप लोगों को इससे रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फिर मैं एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये जो हमने टॉपिक सीखा है कि इसमें हमें कुछ समझ भी आया है या नहीं आया। तो अब एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो आप लोग जरा एमसीक्यूज देखिएगा जो मैं अभी आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो टॉपिक हमने किया है कि हमें इजीली समझ आ चुका है। एमसीक्यूज नंबर 1 कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ सब्सटेंस, heat required to raise of 1 kg substance by 1 Kelvin, heat produced during cooling, heat needed to boil a liquid। तो स्टूडेंट्स कौन से इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी, यस बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 kg सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। उसी तरह अब हमने स्टार्ट करना है एमसीक्यू नंबर 2। व्हाई डज वाटर रिक्वायर्स मोर हीट एनर्जी देन अल्कोहल बाय द सेम टेम्परेचर राइजेस। ठीक है कि हमें पानी को ज़्यादा हीट एनर्जी क्यों चाहिए, किसके मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है। ऑप्शन ए, वाटर हैज़ लोअर डेंसिटी, वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन सी, अल्कोहल इज हैवियर। ऑप्शन डी, अल्कोहल अब्जॉर्ब्स नो हीट। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से याद रखिएगा कि वाटर हैज़ द हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200। और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो हीट को स्लोली अब्जॉर्ब करेगा और स्लो रिलीज भी करेगा। इसी तरह आप एमसीक्यू नंबर 3 देखिएगा कि व्हाई डू मेटल्स हीट अप क्विकली, कि मेटल्स क्यों जल्दी क्विकली हीट अप होते हैं। ऑप्शन ए, they have high specific heat capacity. Option B, they are poor conductors. Option C, they have low specific heat capacity. Option D, they contain less energy। जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसकी जो बन रही है वो हमारे पास सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 कि व्हाई डज वुड फील वार्मर देन मेटल एट द सेम टेम्परेचर। ऑप्शन ए, वुड प्रोड्यूस हीट। ऑप्शन बी, मेटल अब्जॉर्ब्स कोल्डनेस। ऑप्शन सी, वुड इज अ थर्मल इंसुलेटर। ऑप्शन डी, वुड हैज लोअर टेम्परेचर।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है कि वुड इज अ थर्मल इंसुलेटर। वुड थर्मल इंसुलेटर है और वुड थर्मल इंसुलेटर के साथ वो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखता है। वो लेड एनर्जी को आप कह लें कि अब्जॉर्ब करेगा और लेड ही रिलीज करेगा। आखिरी एमसीक्यू है जी कि व्हाई इज वाटर यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए हमारे पास ये इट हीट्स अप वेरी क्विकली। ऑप्शन बी हमारे पास ये इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन सी हमारे पास ये इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन डी हमारे पास ये है इट डज नॉट अब्जॉर्ब हीट। तो स्टूडेंट्स जो इसकी बेस्ट ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास क्या है, इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये लेक्चर पसंद आया और इसकी सीक्वेंस पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।